तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th NCERT साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम में आए हुए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो इज़ मैटर अराउंड अस में दो ऐसे शब्द हैं जिसका हमें साइंटिफिक मीनिंग पता करना है। पहला शब्द है मैटर और दूसरा शब्द है प्योर। तो क्लास 6 में भी हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने क्लास 6 में क्या डेफिनेशन पढ़ी है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। तो वह जिसमें मास हो और जगह घेरता हो वह मैटर कहलाता है। ठीक है, तो अब मास का मतलब क्या हुआ, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। जैसे कि हमने कहा मास ऑफ डस्टर, तो डस्टर में पार्टिकल्स का अमाउंट या क्वांटिटी, कितनी मात्रा है उसके अंदर पार्टिकल्स की, वह किसके माध्यम से हम डिनोट करेंगे, मास के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा शब्द है ऑक्यूपाई स्पेस। तो जब भी किसी चीज़ का एरिया या वॉल्यूम होगा तो इसका मतलब वह जगह घेर रहा है, इसका मतलब कि उसने स्पेस घेरा है, तो ऑक्यूपाई स्पेस। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब हम एरिया बोलते हैं तो एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, हम यहाँ हाइट को नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ हमेशा याद रखेंगे कि डेली लाइफ में जिन भी चीज़ों का हम लोग एरिया निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें हाइट नहीं होती है। जैसे कि पेपर, तो एक अगर आप अपनी कॉपी में से पेपर फाड़ेंगे, उस पेपर का लेंथ और ब्रेथ तो आपको दिखेगा, उसकी हाइट भी होगी। ये बात अलग है कि हाइट कम होने के कारण हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तो रियलिटी में क्या हो गया कि एक्चुअल में हर एक चीज़ का वॉल्यूम होता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि चेयर, टेबल, पेन, ऑल द एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस, सब चीज़ें। अब बैक्टीरिया और वायरस कैसे मैटर हो गए, आप देखेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस के अंदर भी जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जैसे कि आरएनए पाया जाता है। आरएनए है तो उसके अंदर भी जो है हाइड्रोजन पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन पाया गया, यानी कि जो है उसके वो जो क्या कहलाएगा, मैटर, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन क्या हैं, ये भी मैटर हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एयर। क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है कि एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अब एयर मैटर है, इसे सिद्ध करने के लिए क्लास 6 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग एक लकड़ी लेंगे, उसके दोनों सिरे पे धागा बांधेंगे, एक सिरे पे धागे से इन्फ्लेटेड बलून यानी कि हवा भरा हुआ बलून बांध देंगे और दूसरे में सिंपली ऐसे ही बलून बांधेंगे जिसमें कि हवा भरा हुआ नहीं है। तो जिस बलून में हवा भरा हुआ है वो नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब कि उसके अंदर मास है तभी वह नीचे की तरफ गया है। ठीक है, अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि मास और वेट, केमिस्ट्री के हिसाब से मास और वेट में कोई अंतर नहीं है, आप किसी का भी इस्तेमाल किसी की जगह पे कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स के हिसाब से मास और वेट में अंतर है। मास क्या हो गया, अमाउंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी। ठीक है, अब दूसरा वेट क्या हुआ, मास इंटू जी। जी का मान क्या है पृथ्वी के लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो जी की वैल्यू है, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये हर एक प्लैनेट पे अलग अलग होता है। तो जब हम वेट की बात करेंगे तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का वेट जो है वो पृथ्वी पे, मून पे, जुपिटर पे अलग अलग होगा। लेकिन जब हम मास की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ये एक मास और वेट के बीच में डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ फ्लेम इज़ मैटर। क्या आग की लपटें अथवा ज्वाला मैटर है? तो आंसर क्या होगा, यस। अब ये यस कैसे हुआ, तो क्लास 8th में हम लोग कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर पढ़े हैं। उस चैप्टर में ये बताया गया है कि फ्लेम कैसे बनता है। तो देखिए, जब भी किसी गैस में या वेपर में आग लग जाती है तो आग लगने के बाद जो एक्सटर्नल ल्यूमिनस स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है उसे ही हम आग की लपटें कहते हैं। तो आग की लपटें कब आई, जब किसी गैस अथवा वेपर में आग लगी। तो ये गैस अथवा वेपर क्या हैं, मैटर हैं, तो इसलिए फ्लेम भी क्या हो गया, मैटर हो गया।
अब जिसे हम कहते हैं हिंदी में आग लगना, उसे इंग्लिश में कहेंगे बर्निंग और केमिस्ट्री में कहेंगे कंबशन। ठीक है, तो कंबशन क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जाहिर सी बात है कि कोई किसी भी चीज़ में आग कब लगती है? जब उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जब उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, तो ये क्लास 8 से ही क्लियर हो जाता है कि फ्लेम जो है मैटर है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, इज़ स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ मैटर? क्या परफ्यूम की गंध मैटर है? क्या मिठाई की गंध मैटर है? क्या अगरबत्ती की गंध मैटर है? क्या नालियों से उठने वाली गंध मैटर है? तो सबका आंसर क्या होगा? यस। अब ये क्यों हुआ? तो अब हम लोग इसका रीज़न देखेंगे कि देखिए किसी भी चीज़ की गंध क्यों आती है। जैसे कि अगर परफ्यूम की बॉटल आप खोलेंगे तो उसमें से जो परफ्यूम है वो तुरंत वेपराइज होगा, वेपर फॉर्म में आएगा। इसका मतलब कि जो परफ्यूम के कण लिक्विड फॉर्म में थे अब वो वेपर फॉर्म में आएंगे और हवा में डिफ्यूज़ होते हुए हमारी नाक तक पहुंचेंगे। जब ये पार्टिकल्स हमारे नाक के सेल्स से टकराएंगे तब हमें मालूम चलेगा कि हाँ ये कोई गंध है। ठीक है, तो हमें स्मेल कैसे आई? जब जो रिलेटेड पार्टिकल है वो हमारे नाक से टकराया। अब ये पार्टिकल नाक तक कैसे पहुंचेगा? या तो वो गैसीय स्टेट में हो या वेपर स्टेट में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नाली के पास हम लोग खड़े हैं और दुर्गंध आ रही है। तो दुर्गंध क्यों आ रही है? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो हमारी नाक से टकरा रहा होगा, और वो पार्टिकल किस स्टेट में होगा? वेपर स्टेट में या गैसीय स्टेट में। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, ये सड़े हुए अंडे के जैसे दुर्गंध आती है। तो ये दुर्गंध कैसे आ रही है? H2S के कारण। अब H2S क्या है? हाइड्रोजन और सल्फ़र का बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और सल्फ़र क्या है? मैटर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्मेल भी मैटर हो गया। ठीक है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ मैटर। अब यहाँ ध्यान देंगे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है लव, हेट, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, इमोशन, ये सब जो जिसको हम लोग कॉन्क्रीट रूप में नहीं देख सकते हैं, भौतिक रूप में अपने सामने नहीं देख सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई ये मैटर नहीं है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर एग्ज़ाम में आ गया स्मेल ऑफ परफ्यूम या स्मेल ऑफ स्वीट, ये सब क्या हो गया? मैटर हो गया। लेकिन सिर्फ स्मेल शब्द आ गया, गंध, सिर्फ स्मेल, तब फिर वहाँ आप इसे क्या कहेंगे कि ये मैटर नहीं है। क्योंकि स्मेल ऑफ किस चीज़ का? तो जब उस चीज़ का नाम लिया जाएगा तब हम उसे मैटर कहेंगे, क्योंकि अब हमें मालूम है कि जिस चीज़ की गंध के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ पार्टिकल के रूप में गैस अथवा वेपर फॉर्म में हमारे नाक से टकराएगी। ठीक है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या हो गया? ये भी मैटर हो गया। अब इसके बाद यहाँ एक हमारे जो चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें दूसरा जो टिपिकल शब्द है वो है प्योर। अब यहाँ इस प्योर शब्द का हम लोग विश्लेषण करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से क्या इसका मतलब होता है और अब केमिस्ट्री के हिसाब से इसका क्या मतलब होगा। तो इंग्लिश में जब हम किसी को प्योर कहते हैं, जैसे कि प्योर वाटर, प्योर गोल्ड, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध, शुद्ध पानी और शुद्ध सोना। तो अब हम देखिए इंग्लिश में प्योर किसे कहते हैं कि अगर हमारे घर कोई आता है तो हम उसे आरओ का पानी देते हैं या मिनरल वाटर देते हैं, और हम क्या कहते हैं? ये प्योर वाटर है, आप इसे पी लीजिए। या हम जब दुकान पे जाते हैं तो वहाँ हम क्या कहते हैं? प्योर गोल्ड का हमें अंगूठी दिखाइए, तो प्योर गोल्ड का वो दिखाएगा, हम लोग लेके चले आएंगे, वो कहेगा 22 कैरेट है, 22 कैरेट का गोल्ड है, ये प्योर है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो आरओ या मिनरल वाटर होता है उसमें वाटर के साथ साथ कैल्शियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, अलग अलग प्रकार के आयंस उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ H2O अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें मिली हैं। ठीक उसी प्रकार से जब 22 कैरेट का हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, यानी कि शुद्ध सोना खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 98% गोल्ड है और 2% कॉपर है। यानी कि हम देख सकते हैं कि डेली लाइफ में हम जिसे प्योर कहते हैं एक्चुअल में उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, यानी कि वो मिलावटी है। अब आते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। जब हम केमिस्ट्री के हिसाब से कहते हैं कि कोई चीज़ प्योर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा या फिर उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्टकट में हम बता दें कि जब एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उसका एक ही सिंबल होता है। अब ये सिंबल कहाँ आपको मिलेगा? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जो भी लिखा है वो सिंबल ही होता है, और सिंबल हमेशा एलिमेंट का ही होता है। ठीक है, कंपाउंड का नहीं। सेकंड, सिंगल कंपाउंड होगा तो एक ही फॉर्मूला होगा। अब
इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब हम जब कहेंगे प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि 100% H2O ही होना चाहिए, उसमें कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड कुछ भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ प्योर कब कहा, जब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है, अर्थात उसका एक ही फॉर्मूला है H2O। तो ये जो प्योर वाटर है इसे केमिस्ट्री में डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनता है, पहले पानी को गर्म कीजिए, इवॉपरेट कीजिए, फिर उसके वेपर को कलेक्ट कीजिए, फिर उसे ठंडा कर लीजिए, तो जो पानी बनेगा ठंडा करने के बाद हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग केमिस्ट्री में कहेंगे प्योर गोल्ड, तो प्योर गोल्ड का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या है, AU, यानी कि सिर्फ और सिर्फ AU लिखा होना चाहिए, उसमें कॉपर या कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। 90% भी नहीं, 98 भी नहीं, 99.99% भी नहीं, 100% जब सिर्फ और सिर्फ AU अर्थात गोल्ड के एटम्स होंगे तभी हम उसे प्योर गोल्ड कहेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री में जब हमने प्योर शब्द बोला, इसका मतलब हम सिर्फ एक एलिमेंट अथवा एक कंपाउंड की ही बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। अब मैटर को हम लोग फिर से दो तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, प्योर सब्सटेंस सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए कि जब एक से अधिक एलिमेंट फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं तभी वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है, दे हैव मोर देन वन एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर। तो वाटर जो है इसका फॉर्मूला आप लोग देखेंगे H2O। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे वहाँ आपको कैपिटल H अलग जगह पे मिलेगा, कैपिटल O अलग जगह पे मिलेगा, यानी कि कैपिटल H एक एलिमेंट है और कैपिटल O एक एलिमेंट है। इसका मतलब वाटर में दो एलिमेंट मिले हुए हैं, H और O। अब मैंने क्या कहा कि व्हेन मोर देन वन एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड रेशो यानी कि इनका रेशो नहीं बदलेगा। अब यहाँ सिंपल शब्दों में समझते हैं कि इस धरती पे करोड़ों साल पहले जब पानी था, आज है, और करोड़ों साल बाद भी जब पानी रहेगा तब भी उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करेंगे तभी पानी बनेगा। इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, धरती के नीचे, धरती पर और धरती के ऊपर जहाँ भी पानी पाया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम। यानी कि ये जो रेशो है इनका ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो तभी हम लोग इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड किसके एग्जाम्पल हो गए, प्योर सब्सटेंस के, सिंगल एलिमेंट या सिंगल कंपाउंड। अब देखिए मिक्सचर क्या है, बहुत ही सिंपल, व्हेन मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स टुगेदर देन इट इज़ नोन एज मिक्सचर। यानी कि जब एक से अधिक प्योर सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स रहेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि शरबत, शरबत क्या है, पानी में चीनी, पानी का फॉर्मूला है H2O, चीनी का मतलब ग्लूकोज ले लीजिए C6H12O6। तो वाटर एक कंपाउंड हो गया, ग्लूकोज एक कंपाउंड। तो वाटर अपने आप में प्योर है, ग्लूकोज अपने आप में प्योर है, लेकिन यहाँ दोनों मिक्स हो गए हैं, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि व्हेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म मिक्सचर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे एलिमेंट और कंपाउंड के डेफिनेशन की चर्चा करेंगे।